अगला जो हमारा टॉपिक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ जिसको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, या इसी को हम लोग ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं, जीसीडी। इसी को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, 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 जीसीडी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है जीसीडी। एक नाम ये भी होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जीसीडी। ठीक। अब इसका मतलब क्या हुआ, नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है। पहले तो तुम फैक्टर निकालो। फैक्टर का मतलब क्या होता है, डिवाइजर व्हेन रिमाइंडर इज जीरो। ठीक है, जो डिवाइड करेगा, डिवाइजर व्हेन रिमाइंडर इज जीरो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। कॉमन हो और हाईएस्ट हो। ठीक। तो एचसीएफ निकालने के हमारे पास तीन तरीके होते हैं, और एक चौथा मैं प्लस में बताऊंगा और एक शॉर्टकट बताऊंगा। ठीक है, टोटल हम लोग 5 तरीके पढ़ेंगे। सबसे पहला मेथड होता है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको कई किताबों में लिस्टिंग मेथड भी लिख दिया जाता है। सबसे पहला होगा फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे फर्स्ट है सर फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब फैक्टराइज कर दो, प्राइम नहीं, सिर्फ फैक्टराइज कर दो। मतलब फैक्टर्स को लिखो, फैक्टर्स को लिखो, लिस्टिंग मेथड भी बोल सकते हैं हम इसको, लिस्ट करो। ठीक। 12 और 15 को लेकर चलना, छोटा नंबर है, समझाने में आसान भी रहेगा। ठीक है, 12 एंड 15 में नंबर लेकर के चल रहा हूँ, इसी का मुझे एचसीएफ निकालना है। सारे मेथड से इसका एचसीएफ निकाला जाएगा। ठीक, बड़े नंबर्स को भी लिया जाएगा, पहले छोटे समझते हैं। तो बाबू जरा ध्यान से सुनना क्या होने वाला है यहाँ पे। सबसे पहले काम करो, फैक्टर्स ऑफ लिखो, फैक्टर्स ऑफ 12। 12 के कौन कौन से फैक्टर हैं, फिर लिखो फैक्टर्स ऑफ 15, फैक्टर्स ऑफ 15। 12 के फैक्टर कौन कौन है, फैक्टर का मतलब जो कंप्लीटली डिवाइड करे, जो कंप्लीटली डिवाइड करेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फैक्टर बोलेंगे। 1 डिवाइड करता है कि नहीं, 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड करता है, 4 भी डिवाइड करता है। रुक जाओ, बस बस रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, बस। जैसे ही यहां पे तुम पहुंचे, ये दो नंबर्स तुमको मिल जाएं, जिसको मल्टीप्लाई करने पे यही नंबर बनता है, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे यही नंबर बनता है कि नहीं। अब उल्टा चलना स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, इन दोनों का पेयर बना। अब दो में किसका गुणा करूं कि 12 बन जाए, या 12/2 कर दो, 6 हो जाएगा। दो का भी पेयर बन गया। 1 से इसको डिवाइड कर दो, 12, पेयर बन गया। ऐसे नहीं तो चेक करना पड़ेगा सारे नंबर्स को। ठीक। 15 पे आते हैं, 1 सबको डिवाइड करता है, 3 डिवाइड करेगा, 5 करेगा। रुक जाओ, 5 3 15 होता है, पेयर बन गया। अब इसका पेयर बनाओ, मतलब डिवाइड कर दो। 15/1 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। आती बात समझ में। तो ये फैक्टर्स हो गए, समझ में आया ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर्स को निकालेंगे। फैक्टर्स निकल गए हमारे। अब नाम से पढ़ो, फैक्टर निकल गया। कॉमन देखो कौन कौन है, कॉमन कौन कौन है सर, 1 कॉमन है, यहाँ भी 1 कॉमन है सर, 3 कॉमन है, यहाँ भी 3 कॉमन है। अब आगे बढ़ो, हाईएस्ट, इसमें हाईएस्ट कौन है। ठीक है, देयर फोर कॉमन फैक्टर्स आर, कॉमन फैक्टर्स आर 1 and 3, 1 and 3 implies that हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन हो जाने वाला है, 1 और 3 में बड़ा कौन, 3। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 3। एचसीएफ कितना आएगा, 3। बट मजे की बात यह है कि बोर्ड में ये तुम नहीं करोगे, फैक्टराइजेशन है ही नहीं हमारे सिलेबस में। लेकिन ये इसलिए बताता हूं तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। और अगर एग्जाम में फंस गए हो तुम, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आ रहा है तुम्हें, तो छोड़ के आने से अच्छा है कि तुम इससे कर देना। ठीक। सेकेंड मेथड जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेकेंड मेथड क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। आती बात समझ में। ठीक है, फिर से 12 और 15 का ही मैं निकाल रहा हूं। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 एंड 15। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या हुआ, फैक्टर्स को लिखो इन टर्म्स ऑफ प्राइम नंबर्स, फैक्टर्स को लिखो इन टर्म्स ऑफ प्राइम नंबर्स। यहां पे हमने क्या किया था, सिर्फ फैक्टराइजेशन था, मतलब सिर्फ फैक्टर्स को लिखो, प्राइम हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ फैक्टर्स को लिखना था मुझे। देखो यहाँ पे 4 कंपोजिट नंबर है, फैक्टर है, 6 कंपोजिट नंबर है, फैक्टर है, 12 कंपोजिट नंबर है, फैक्टर है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन में हम लोग सिर्फ क्या लिखते हैं, प्राइम नंबर्स को लिखते हैं। बाकी अगर फैक्टराइजेशन बोला गया है तो सिंपल तुम क्या करो, लिस्ट कर दो जितने भी लोग उसको डिवाइड करते हैं। आती बात समझ में।
अब यहाँ क्या लिखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे ही लिखना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 कैसे निकाला जाएगा, कल सीखा है हम लोगों ने, कल हम लोगों ने सीखा था 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन। ये वाला मेथड क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने का होता है। 2 से डिवाइड करेंगे 6, 2 से डिवाइड करेंगे 3, 3 से डिवाइड करेंगे 1, तो कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, या 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, ऐसे लिखा जा सकता है। आगे चलते हैं 15 पर देखते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ बोर्ड में ऐसे ही लिख करके आना है बाबू, बार बार बोल रहा हूँ, लिखने का तरीका इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड में। 3 इंटू 5 हो जाएगा, सही है। अब HCF निकालना है हमको, देयर फोर HCF। अब ध्यान से सुनना, HCF यहाँ पे क्या बोलता है, लोवेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स, लोवेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। कौन सा पावर लेंगे, लोवेस्ट पावर लेंगे। नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन लेंगे लोएस्ट, ठीक है ना। नाम होता है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन होता ये सबसे छोटा है। HCF जो होता है वो 12 और 15 से छोटा होगा, इस चीज को याद रखना। नाम हाईएस्ट है लेकिन होता क्या है, सबसे छोटा, ठीक। तो HCF का मतलब क्या होता है, लीस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स, कॉमन प्राइम फैक्टर्स का लीस्ट पावर, ठीक है। 3 और 3 दोनों में है कि नहीं है, बोलो। 3 और 3 दोनों में है तो लिखूंगा मैं 3। 2 यहां पर, 2 यहां है, क्या लिखूं, कट गया, कॉमन है ना। 5 यहां है, 5 यहां है, क्या लिखूं, नहीं कॉमन नहीं है ना। जो कॉमन होगा, जो दोनों में आएगा उसको लिखेंगे सबसे पहले। उसके बाद क्या देखेंगे, लीस्ट पावर देखेंगे। यहां पे पावर कितना है, यहां पावर कितना है, छोटा कौन है, अरे दोनों बराबर है, छोटे की बात ही नहीं करेंगे, तो 1 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 3। यहां से भी आंसर 3 आया था, यहां से भी आंसर कितना आया, 3 आया। आती बात समझ में, ये वाला इंपॉर्टेंट है मेथड, यही तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। तीसरा जो मेथड होता है हमारा, वो होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिसको तुम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा भी बोल सकते हो। इसी को हम लोग बोल सकते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। ध्यान से समझ लेना, ध्यान से समझना क्या होगा, 12 और 15 का दो नंबर्स का HCF निकालना क्लास 7th 8th में बताया गया होगा। कैसे निकालते थे हम लोग, छोटे वाले नंबर को हम बनाते हैं डिवाइजर, और बड़े वाले नंबर को क्या बनाते हैं, डिविडेंड, भाजक भाज्य। 15 हो गया, 12 हो गया, कितनी बार में डिवाइड होगा, 1 टाइम्स, 12 हो जाएगा 3। अब क्या करते हैं हम लोग, 12 को यहाँ लिख देते हैं, मतलब जो पहले डिवाइजर था उसको क्या बना देते हैं, डिविडेंड बना देते हैं। फिर से कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 4 टाइम्स, 12 कैंसिल आउट हो गया। जो फाइनल डिवाइजर होता है वही HCF होता है, फाइनल डिवाइजर। HCF इज इक्वल टू फाइनल डिवाइजर, फाइनल डिवाइजर जो होता है वही HCF होता है। हम लोग बचपन से पढ़े हैं ये बात को, जो डिवाइड करता है उसी को तो फैक्टर बोला गया है, जो डिवाइड करता है उसी को ना फैक्टर बोला गया है। और फैक्टर का मतलब भी बताया था तुम्हें, फैक्टर क्या है, डिवाइजर व्हेन रिमाइंडर इज जीरो, डिवाइजर व्हेन रिमाइंडर इज जीरो। तो सर व्हेन रिमाइंडर इज जीरो देन डिवाइजर इज नोन एज HCF। जब रिमाइंडर जीरो हो गया, उसी सूरत में जो डिवाइजर था उसी को तो HCF बोला जाता है। बात आती है समझ में, नहीं हो जा रहा है, नहीं समझ आ रहा है, अच्छा। तो जब रिमाइंडर जीरो हो गया तो जो डिवाइजर होगा उसी को HCF बोल दिया जाता है, सिंपल सी बात है। अब इसी चीज को ऐसे तुमने लिखा था, मैं इसी चीज को क्या करूंगा, हॉरिजॉन्टल लाइंस में लिख दूंगा, उसी को बोलते हैं हम यूक्लिड डिवीजन लेमा। देखो यहाँ पे हम लोग बचपन से पढ़े हुए हैं एक चीज, क्या है वो, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। क्या पढ़े हैं, डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल्स डिवाइजर, इक्वल्स डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर। यही पढ़े हैं कि नहीं, सब लोग पढ़े होंगे ये बात। इस पहले वाले भाग की अगर बात करूं, मैं डिवीजन की बात करूं, डिविडेंड कितना है, 15 है, इक्वल्स इसमें डिवाइजर कितना है, 12 है, मल्टीप्लाइड बाई कोसेंट कितना है, 1 है, रिमाइंडर कितना है, 3 है, रिमाइंडर 3 है ना, तो रिमाइंडर 3 लिख देंगे। अगले वाले डिवीजन में डिविडेंड क्या हो गया है, 12, डिवाइजर क्या हो गया 3, कोसेंट 4,
प्लस 0। जैसे ये 0 हो गया, ये डिवाइजर था कि नहीं, और यही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। इसी को बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसी को बोला जाता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। इस तरीके से न लिख करके मैं हॉरिजॉन्टल लाइंस में लिख दूंगा, यही हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा है। कुछ नया नहीं है ये, कुछ नया नहीं है ये। आती बात समझ में क्या? ठीक, तो यहां से भी हमारा निकल गया। तीसरा मेथड ये हो गया। यही 3 मेथड्स हमारे बेसिक होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। चौथा एक मेथड होता है जिसको मैं वेन डायग्राम से बताता हूं, ठीक है, प्राइम फैक्टर डायग्राम भी बोल सकते हैं हम उसको, लेकिन उसको बताऊंगा जब एलसीएम भी देख लिया जाए तब। जब एलसीएम देख लेंगे तब बताते हैं। अब एक और आता है इसमें शॉर्टकट मेथड भी देख लो जरा, एमसीक्यू वगैरह लगाना हुआ तो शॉर्टकट में कैसे निकाला जाता है। शॉर्टकट में कैसे निकाला जाएगा, जो भी 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, जितने भी नंबर्स दिए गए हैं, 2 पास पास वाले नंबर्स को उठाना, उनको सब्ट्रैक्ट करना है। 2 पास पास वाले नंबर्स को उठा करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे तो 2 ही नंबर है, तो इन्हीं दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 15 में से 12 घटाओ तो कितना आता है बालक, 3 आता है कि नहीं। अब इस 3 को जरा चेक कर लेना, क्या ये 15 को डिवाइड करता है और 12 को डिवाइड करता है कि नहीं। 3 दोनों को डिवाइड करता है, इसका मतलब एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सपोज करो यहाँ पे 6 आया होता, सपोज कर लो 6 आया होता, 6 इसको डिवाइड करेगा क्या, 15 को ना, 12 को करेगा, 15 को नहीं कर पा रहा है, तो 6 का फिर हम क्या करते हैं, फैक्टर लेते हैं। सपोज करो 6 आया होता तो मैं इसका फैक्टर लूंगा, 3 और 2 होगा कि नहीं, 3 और 2 होगा, 3 2 या 6 होता है। अब फिर से चेक करो, क्या 3 दोनों को डिवाइड कर रहा है, कर रहा है, तो वो एचसीएफ हो जाएगा हमारा। बात समझ में आ रही है। अगर कोई ऐसा नंबर मिल गया जो डिवाइड नहीं कर पा रहा है, तो उसको तोड़ो, फिर उसको फैक्टर्स में तोड़ना स्टार्ट करो, फिर देखो कौन सा फैक्टर डिवाइड कर रहा है। आती बात समझ में, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एचसीएफ को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं एलसीएम पे, नोट करना हो करो जल्दी से। अब एक डाउट है सर, 26 एंड 91 को बताइए शॉर्टकट मेथड से, ठीक है। घटाओ तो जरा, 91 माइनस 26 करूंगा तो कितना आएगा, 65 आएगा। अब जरा चेक करो, क्या 65 इसको डिवाइड करेगा, अरे ऑड इवन है ना, इवन है या ऑड है, लफड़ा चलता है, नहीं करेगा। 65 का क्या करो, फैक्टर्स करो। 65 को मैं तोड़ सकता हूँ, 13 गुणे 5 तोड़ सकता हूँ कि नहीं, 13 पंजे 65। अरे और कोई मेथड है ही नहीं, यही एक तरीका ही है। अब चेक करो, 5 क्या डिवाइड करेगा, ऑड इवन, लफड़ा चल रहा है, नहीं करेगा। 13 करेगा इसको, 13 दूनी 26 होता है, और 13 इसको करेगा 7 बार में, मतलब एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, 13 हो जाएगा। एचसीएफ विल भी हमारा 13। अगर 13 भी नहीं होता फिर डिवाइड करता मैं और तोड़ता इसको, लेकिन 13 एक प्राइम नंबर है और टूटेगा भी नहीं वो, और नहीं टूटेगा ना। अरे 1 और 13 फिर से आ जाएगा, 1 तो सबको डिवाइड करता ही करता है, तो क्या मतलब है तोड़ने का फिर। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे इसको, नोट कर लो। अगला जो है बाबू, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। कायदे में बात की जाए तो बाबू एलसीएम हमारे में है ही नहीं, हमारे सिलेबस में एलसीएम नहीं लिखा गया कहीं भी, लेकिन क्वेश्चन पूछता है एचसीएफ के साथ एलसीएम फ्री में आता है ना, उसके बाद फ्री में आएगा ये। लेकिन सिलेबस में क्या था, एचसीएफ ही सिर्फ बोला गया, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़े हैं तो हमें आना चाहिए। तो पहला मेथड इसमें भी लिस्टिंग मेथड वही है, राइटिंग द प्राइम फैक्टर्स वाला जो था। अब पहले समझते हैं जरा मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल के बारे में कोई बताया जरा। मल्टीपल जो डिवाइड होता है या जो उसके टेबल में आए, ऐसे लोग बताते हैं हम लोग, लेकिन करेक्ट इसका डेफिनेशन क्या है कि मल्टीपल वह नंबर होता है जो डिविडेंड होता है व्हेन रिमाइंडर इज जीरो। फैक्टर क्या था, डिवाइजर व्हेन रिमाइंडर इज जीरो, और मल्टीपल क्या होता है, डिविडेंड व्हेन रिमाइंडर इज जीरो। क्यों ये डेफिनेशन बता रहा हूं मैं तुमको, ताकि जीवन में अगर कभी भी वर्ड प्रॉब्लम आता है, जैसे आता है ना, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस 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 लीव्स रिमाइंडर दिस दिस दिस। बच्चे समझ नहीं पाते हैं, कहते हैं सर पहले कहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं आप, पहले क्यों ऐड कर दे रहे हैं, बाद में एक बार सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक बार पहले ही सब्ट्रैक्ट कर दिए आप, है ना। ट्रिक बताते हैं लोग उसका, जब कंपटीशन तैयारी करने जाओगे तो टीचर्स क्या करेंगे, ट्रिक बताते हैं कि बाबू ऐसे क्वेश्चन लिख करके आए तो पहले घटा देना, ऐसा क्वेश्चन लिख करके आए तो बाद में घटा देना, पहले निकाल लो एचसीएफ या एलसीएम, बाद में घटा देना। क्यों क्यों किया जाएगा, इसके लिए बार बार मैं चिल्ला चिल्ला के ये बात समझा रहा हूं तुम्हें। मल्टीपल का मतलब और कुछ नहीं होता है सर, मल्टीपल का मतलब होता है डिविडेंड, डिविडेंड व्हेन रिमाइंडर इज जीरो, डिविडेंड व्हेन रिमाइंडर इज जीरो। जैसे कि एग्जांपल लेकर के मैं चलता हूं, मान लो मैंने बोला 3 और यहां लिखा मैंने 12, ठीक है, और एक मैंने एग्जांपल लिया 3 और यहां लिखा मैंने 14, ठीक है। आती बात समझ में, यहां पे सर कंप्लीट डिवीजन पॉसिबल है,
यहाँ कंप्लीट डिवीजन पॉसिबल है, बट सर यहाँ कंप्लीट डिवीजन पॉसिबल नहीं है। मतलब 12 डिविडेंड है, फिर 12 मल्टीपल है, तब 12 क्या है, मल्टीपल है किसका, 3 का। 12 मल्टीपल है 3 का। क्यों? क्योंकि 12 कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। जो भी नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए या रिमाइंडर जीरो आता है, उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, डिविडेंड, या मल्टीपल बोल देते हैं। डिविडेंड का ही स्पेशल नाम दे दिया गया मल्टीपल के। यहां पर देखो ये 14 डिवाइड नहीं हो रहा है, रिमाइंडर बच रहा है कि नहीं। रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, एक्सेस। रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, एक्सेस ऑफ एनी क्वांटिटी। दो से अधिक है सर, 14 में अगर दो नहीं होता तो ये डिवाइड हो जाता, तब ये मल्टीपल बन जाता। ध्यान से समझो जो चीज बता रहा हूं मैं, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। सर अगर ये दो नहीं होता तो मेरा काम बन जाता, ठीक। या तुम एक बात और कह सकते हो, एक बात और कह सकते हो यहाँ पे कि सर 3 - 2 करिए जरा 1। अगर मैं ये 1 इसको दे दूं तो भी ये फैक्टर बन जाएगा, वो बन जाएगा मल्टीपल। अगर मैं 14 में एक जोड़ के 15 कर दूं, 15 भी तो डिवाइड होता है, 15 भी डिवाइड होता है कि नहीं। ध्यान से समझो, जब भी एक्सेस की बात करेगा कितना अधिक है तो रिमाइंडर को हम देखते हैं। और ये बोले कि कितना और ऐड कर दूं मैं इसमें, कितना ऐड कर दूं 14 में, कितना ऐड कर दूं ताकि वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए या मल्टीपल बन जाए वो। तो क्या करेंगे, डिवाइजर में से रिमाइंडर को घटाते हैं हम लोग। डिवाइजर में से रिमाइंडर को घटा दो, जो क्वांटिटी बचती है उसी को यहां ले आकर के मैं जोड़ूंगा, तो क्या हो जाएगा वो एक्सेस, मतलब कंप्लीट क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा, कंप्लीटली डिवाइड होगा। और इसी एक छोटे से डेफिनेशन का यूज करते हैं हम लोग वर्ड प्रॉब्लम में। इसीलिए पहले या तो घटा करके जोड़ दो या बाद में घटा दो, यही एक सिंपल सा लॉजिक होता है। रट रहे हैं लोग, सब लोग रट रहे हैं लोग कि ऐसा क्वेश्चन लिखेगा तो ही कर देंगे, ऐसा क्वेश्चन लिखेगा तो वो कर देंगे। क्या है लिए, क्यों, किसी बुक में नहीं लिखा गया है। अभी बोला ना कि मैथ्स ऐसा नहीं है गॉड गिफ्टेड है कि पैदा हुए तो कंपास और वो सब ले करके पैदा हुए हो, ऐसा नहीं है। कंपास, इरेजर, प्रोटेक्टर सब ले दे करके पैदा हुए हैं, मैथ लगा देंगे। वहीं निकले तो रोए नहीं, पहले नर्स को पहले इशारा किए, लाओ मैथ का सीट लगाएंगे क्वेश्चन। हाँ, तो वही चीज ना, देखो लाइव क्लास चल रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम ऐसे क्या किए हो, वीडियो लगा दिए सब मस्त एकदम तकिया के लगा के, कंबल यहाँ तक लगाए हो। हाँ सर चलिए शुरू करिए, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है। नहीं नेट नहीं चल रहा है तो क्वालिटी को थोड़ा सा नीचे कर दो, अपने आप चलेगा वो सब। क्वालिटी की वजह से हाई क्वालिटी में देखोगे तो नेट ज़्यादा यूज होगा। और शाम शाम के समय पे क्या होता है ना, ज़्यादा लोग मोबाइल यूज करते हैं, सब लोग फ्री हो जाते हैं, तो बैंडविड्थ जो है उसका जितना जितना लोड ले सकता है उतना ही लेगा वो, तो स्पीड कम होने लगती है, तो उस समय पे क्वालिटी थोड़ा सा रिड्यूस कर लो, ठीक। तो बात समझो जरा यहाँ से ध्यान से, मैथ का मतलब है कितना सोच सकते हो तुम। सोचने का मतलब ये नहीं है कि 1000 क्वेश्चन लगा लिए, 1000 नहीं। मैथ सीखने के लिए 1000 क्वेश्चन नहीं, बोलते हैं लोग ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, गलत बात है वो। हाँ, प्रैक्टिस परफेक्ट नहीं बनाता है तुमको। प्रैक्टिस क्या करता है, चीजें याद करवा देगा, रटवा देता है तुम्हें। उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तुम महारत हासिल कर लियो, एक जैसे 50 सवाल लगा लिए तुम, जैसे जो भी बुक वगैरह है उसमें 50 सवाल, इसीलिए यहाँ के जो भी सीट दिया जा रहा है तुमको क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है। क्योंकि मेरा यही मानना है, अगर मैथ सीखना है ना बाबू, एक ही क्वेश्चन सिखा देगा तुमको मैथ, वो टॉपिक एक ही क्वेश्चन सिखा देगा, लेकिन पोस्टमार्टम करने आना चाहिए। समझो उसको कि अगर ऐसे होता तो क्या करते, वैसे होता तो क्या करते। तुम लोग क्या करते हो सीधा कि एक जैसा सवाल मिला है ना, क्वाड्रेटिक मान लो इक्वेशन पे ही 50 सवाल लगा गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हारा मस्त हो गया, लेकिन जरा सा भी दाहिने बाएं हुआ ना, खेल गए तुम, खत्म है कहानी, फिर कहानी खत्म हो गई है, क्योंकि उस सवाल में तुम परफेक्ट हो चुके हो। तो ये नहीं हो सकता है, परफेक्ट जो होता है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट ना, गलत बात है ये। वो एक पर्टिकुलर चीज में तुमको परफेक्ट बना जाए। और मेरा ये मानना है कि अगर मैथ सीखना है, एक सवाल से तुम सीख सकते हो, बस तुमको समझना है उस चीज को कि ऐसे नहीं वैसे, वैसे नहीं तैसे, है ना। तो पहला चीज क्या हो गया, हमने क्या सीखा, डिविडेंड व्हेन रिमाइंडर इज जीरो, पहली बात ये सीखी हमने। और अगर बात करता है एक्सेस, रिमाइंडर का मतलब होता है एक्सेस, एक्स्ट्रा है सर ये, इसको मैं हटा दूं 12 हो जाएगा, डिविजिबल है मतलब मल्टीपल है। लेकिन तुमसे कोई बोले कितना ऐड कर दिया जाए सर इसको मल्टीपल बनाने का, मैं घटाना नहीं चाहता हूं, मैं ऐड करना चाहता हूं, मैं बढ़ाना चाहता हूं, कुछ ना करो, डिवाइजर में से रिमाइंडर को घटा दो, 1 हुआ, 1 दे दो इसको, 1 दे दो, 1 जैसे तुमने दिया कंप्लीट डिविजिबल हो गया, मल्टीपल बन गया ये फिर से।
ठीक, तो जब भी घटाने का बोलेगा तो रिमाइंडर को घटाएंगे, जब भी ऐड करने का बोलेगा डिवाइजर माइनस रिमाइंडर करके 1 कर लेंगे। वर्ड प्रॉब्लम कराऊंगा लाइव वाले क्लास में, उधर कोई बकैती कर दिया कि सर कैसे कर दिया कैसे कर दिया, बड़ी मार मारूंगा फिर। यहाँ भी कराया जाएगा क्वेश्चन, उस समय पे समझ जाना, फिर तुम्हारा क्या कल्याण किया जाएगा बढ़िया से। तो ढंग से देखो उसको। सबसे पहला मेथड होता है सर लिस्टिंग मेथड, नाम ही बता रहा है लिस्ट कर दो। लिस्ट करने का मतलब है सारे मल्टीपल्स को लिख दो, या इसी को बोलते हैं राइटिंग द मल्टीपल्स मेथड। सारे मल्टीपल को तुम लिख दो। अगेन 12 और 15 का ये लेके चल रहा हूं मैं, 12 एंड 15 का ही मैं एग्जांपल लेकर के चल रहा हूं। सबसे पहले मल्टीपल्स ऑफ 12 लिखो, मल्टीपल्स ऑफ 12। मल्टीपल का मतलब समझ में आया? अरे समझा लोगे ना मल्टीपल का मतलब क्या होता है? ठीक है, अब जो कोई बहुत बुद्धिजीवी हो, जिसको सुनने का मन ही ना हो, तो उसको बस ये बोल देना जो डिवाइड होता है। अरे होता है ना, कह लो नहीं 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 ये वाला डेफिनेशन नहीं चाहिए, वो वाला चाहिए जो किताब में लिखा है, तो बोल देना जो डिवाइड होता है बस, या उसके टेबल में है। अरे कुछ लोग होते हैं पूरा कंसेप्चुअल नॉलेज नहीं चाहिए उनको, उनको चाहिए बस उतना जितना खा के हजम हो जाए। ठीक है, तो बस तो उनके लिए वो वाला डेफिनेशन बोल देना जो डिवाइड होता है। लेकिन अपने मन में याद रखना डिविडेंड व्हेन रिमाइंडर इज 0। मल्टीपल्स ऑफ 12, 12 का टेबल लिखना स्टार्ट करो। 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, बस 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 इतना ही। मल्टीपल्स ऑफ 15 लिखते हैं हम लोग, मल्टीपल्स ऑफ 15 लिखा जा रहा, 15, 30, 45, 60, 75, 90, बस 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 बस। इसी तरीके से इसमें आगे बढ़ेंगे तो कहीं 120 आएगा, इसमें भी आगे बढ़ेंगे तो कहीं 120 आएगा कि नहीं आएगा बोलो? 120 यहाँ पर भी आएगा, इसी तरह से आएगा कि नहीं आएगा? आगे बढ़ते जाएंगे 120 आएगा। अरे 12 धाम 120, और इसमें 15 कितने बार में आएगा 120? छोड़ो 8 बार में, जितनी बार में आता हो 120 आया। अब नाम क्या है? मल्टीपल लिख दिया सर। कॉमन देखो कौन कौन है, कॉमन कौन है, कॉमन कौन है, कॉमन कौन है? 60 कॉमन है कि नहीं है बोलो? 120 कॉमन है कि नहीं है? इसी तरह से आगे बढ़ूंगा 240 मिलेगा हमको, 180, 240 वो भी कॉमन होगा। उसके बाद बढ़ेंगे, क्या है? लीस्ट है सर, सबसे छोटा। 60 और 120 में सबसे छोटा क्या है? यहां लिखोगे देयर फोर कॉमन मल्टीपल्स आर, कॉमन मल्टीपल्स आर क्या है? 60, 120, बस छोड़ दो। इंप्लाइज डेट लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन हो जाएगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन हो जाएगा? 60 हो जाने वाला है। इसी को एलसीएम बोलते हैं हम लोग, इसी को एलसीएम बोला जाता है। और ये सारी चीजें तुम्हें बचपन में पढ़ाई भी गई हैं। एलसीएम एचसीएफ तो बचपन में पढ़ के आए हो, 7 8 में भी तो पढ़े होगे, देख लो कितना याद है। सेकंड जो होता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इसमें भी आता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये क्या बोलता है हमारा? ये क्या बोलता है? प्राइम फैक्टर्स को लिखो, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 कितना हो जाएगा सर? 2 × 2 × 3 अभी किया गया था, बार बार नहीं करूंगा। 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, एंड अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15 सर क्या हो जाएगा? 3 × 5। अब यहां पर देखना एलसीएम होता क्या है, ध्यान से सुन लो। एचसीएफ में क्या था? सबसे छोटा नंबर। एचसीएफ बोलता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन होता क्या है? वो लीस्ट होता है। यहां नाम क्या लिखा गया? लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा क्या? हाईएस्ट। तो ध्यान से सुनो क्या लिखेंगे हम लोग, हाईएस्ट पावर ऑफ, हाईएस्ट पावर ऑफ, हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, ऑफ कॉमन फैक्टर एंड ऑल नॉन कॉमन फैक्टर्स, एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स, एंड ऑल नॉन कॉमन फैक्टर्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कॉमन फैक्टर का तो हाईएस्ट लेंगे हम लोग, कॉमन फैक्टर जो होंगे उसका हाईएस्ट पावर लिया जाएगा, नो डाउट, लेकिन जो कॉमन नहीं है उसको पूरा पूरा लिया जाएगा। उस पे पावर हम नहीं देखते हैं, उस पे पावर हम नहीं देखेंगे। ठीक, अब इसको देखो जरा, हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, कॉमन कौन है? 3 है कि नहीं है बोलो? 3 कॉमन है, 3 को ले लिया मैंने, इनटू, अब देखो और कोई कॉमन है क्या? ना,
इस पर कौन सा पावर लेंगे हम लोग, हाईएस्ट पावर लेंगे। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो हाईएस्ट लोएस्ट की बात ही नहीं की जाएगी, सीधा क्या लिखेंगे 1 लिखा जाएगा। उसके बाद देखो 2 यहाँ पर है क्या ना, पूरा पूरा लेंगे कि नहीं लेंगे, ऑल नॉन कॉमन फैक्टर, जो नॉन कॉमन है उसको तो लेना ही लेना है। तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 1, मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12 5 60 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, निकाला भी गया 60, निकाला भी गया तो 60, आती हुआ समझ में इतनी। तो एलसीएम में यही कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे एलसीएम में कंफ्यूजन होता है। एचसीएफ तो आसान था, कॉमन वाले लो, लोएस्ट पावर ले लो। एचसीएफ एलसीएम में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसीलिए ढंग से समझना इस चीज को। एलसीएम नाम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन लेंगे पावर हाईएस्ट, पावर क्या लेंगे हाईएस्ट लेंगे, वो भी किसका कॉमन वाले का, और जो कॉमन नहीं है उसको पूरा पूरा लिया जाएगा, उसको क्या करेंगे हम पूरा पूरा लेंगे। तीसरा जो मेथड होता है वो डिवीजन मेथड, जो बचपन से पढ़े हुए हो तुम लोग, जो कल नितिन बोल भी रहा था क्लास में, उधर बोले थे ना डबल से दोनों एक ही में लेके कर लेंगे, वो वाला। तीसरा डिवीजन मेथड, तीसरा होता है डिवीजन मेथड बोलते हैं हम इसको, डिवीजन मेथड। एक ये पढ़े होगे इस तरीके से 12, 15, एक ही में लिख करके हम लोग निकाल ले फैक्टर्स। अब यहाँ पे जब लिखा जाता है तो कोई जरूरी नहीं है कि प्राइम फैक्टर ही लो, तुम्हारी मर्जी है, कोई फैक्टर ले सकते हो तुम। क्या करूंगा मैं 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 6, और ये तो डिवाइड होगा नहीं, फिर से क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे 2, और यहाँ 5 लिखेंगे, फिर यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और 1। हाँ एलसीएम, अब तो वही तो कर रहा हूँ, एलसीएम कर रहा हूँ, गजब का आदमी है, एलसीएम कर रहा हूँ मैं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ से, देयर फोर एलसीएम ऑफ 12, 15 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, यही आया कि नहीं, देखो 2 की पावर 2, 3 और 5, यही आ रहा है, कितना हो जाएगा ये 60 हो जाने वाला है, 60 हो जाने वाला है। ठीक है, कोई डाउट है इसमें, कोई दिक्कत। इस तरीके से तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये वाला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसीलिए ये पूरा लिख भी दिया हूं मैं ताकि तुम्हें याद रहे अच्छे से। और 2 नंबर का या 3 नंबर का सवाल निश्चित इससे पूछा जाएगा, कोई ताकत नहीं रोक सकता इसको। ठीक है, 2 नंबर में या एमसीक्यू में तो आएगा ही आएगा। तो याद रखना, हर चैप्टर से कुछ जो जो इंपॉर्टेंट है उसको बताते चल रहा हूँ, वो मत भूलना। ठीक, क्या हो सकता है शॉर्टकट मेथड, इसमें भी देख लो जरा क्या होता है, इसका शॉर्टकट कैसे निकाला जाता है, ध्यान से समझना इसको, क्योंकि इसका शॉर्टकट जो है ना दिमाग चाहिए होता है, इसके लिए दिमाग मांगता है ये। सबसे पहले क्या करेंगे 12 और 15 में जो बड़ा नंबर होगा उसको लिख दो, बड़ा नंबर कौन है 15 है, लिख दिया मैंने। अब देखो जरा क्या ये दोनों नंबर इसको डिवाइड कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि एलसीएम का मतलब होता क्या है मल्टीपल है, वो इन दोनों नंबर से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, इन दोनों नंबर से डिवाइड होगा। तुमने देखा 15 डिवाइड करता है 15 को, 12 करता है क्या, 12 नहीं करेगा। 12 को तोड़ो जरा, 12 को तोड़ोगे तो क्या आएगा 4 गुणे 3 आता है कि नहीं। अब देखो ये 3 डिवाइड करता है कि नहीं 15 को, ये 12 में ये जो 4 बैठा हुआ है ना यही डिवाइड नहीं करने दे रहा है, बात को समझना जरा। 12 में ये 4 जो है यही डिवाइड नहीं करने दे रहा है, तो मैंने कहा भाई तुम रोक रहे हो तुम ही जाओ, जो रोक रहा है उसी को भेज दो, जो डिवाइड नहीं करने दे रहा है उसी को इसको दे दो, दे दिया मैंने। अब देखो 3 इसको डिवाइड करता था, 4 भी कर रहा है, 15 चौके कितना हो गया 60, 12 डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा, अब एलसीएम आ गया 60। तो तुमको क्या करना है हाईएस्ट जो नंबर होगा, सबसे बड़ा जो नंबर होगा उसको लिखना, और उसको चेक करना क्या दोनों नंबर जो गिवन है ये गिवन नंबर्स क्या इसको डिवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं तो वही एलसीएम है। अगर नहीं कर रहे होंगे तो जो क्वांटिटी रोक रही होगी, जो क्वांटिटी डिवाइड होने से रोक रहा है उसी क्वांटिटी को दे दो उसको, उसी क्वांटिटी को क्या करो दे दो। पूरा पूरा नहीं देंगे बालक, ये मत याद रखना पूरा पूरा 12 ही मत दे देना इसको, 12 का फैक्टर करेंगे उसमें कुछ न कुछ ऐसा होगा जो डिवाइड कर रहा होगा। अगर कुछ नहीं कर रहा है, ध्यान से सुनो, अगर ये प्राइम नंबर होता, अगर 12 की जगह 7 लिखा गया होता प्राइम नंबर, तब मैं पूरा देता, क्योंकि प्राइम नंबर का डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है, प्राइम नंबर को हम तोड़ ही नहीं सकते हैं, तो पूरा पूरा दे दिया जाएगा उसको। ठीक, अब चलते हैं हम लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है हमारा एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं फैक्टर, प्राइम फैक्टर ट्री डायग्राम, या प्राइम डायग्राम भी बोल सकते हैं हम लोग, प्राइम फैक्टर डायग्राम भी बोल सकते हैं हम लोग, जो किसी बुक में नहीं दिया गया है लेकिन बताया जाएगा इसलिए क्योंकि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना चाह रहा हूं मैं बस।
सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना चाहता हूँ। एचसीएफ एलसीएम छोटी चीज नहीं है बालक। और ये जब पढ़ोगे ना प्राइम फैक्टर डायग्राम, तो काफी चीजें क्लियर होंगी तुमको। देखो यहाँ पे क्या है, प्राइम फैक्टर डायग्राम। ये बोर्ड में मत करके आना। क्यों? क्योंकि बोर्ड में ये चीज एप्लीकेबल है नहीं हमारा, मतलब बोर्ड में लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लोग एनसीईआरटी में दिया नहीं गया है, और एनसीईआरटी ही हमारी ग्रंथ है। और बाकी जो भी किताब पढ़ते हो किसी किताब में नहीं दिया गया है, यहाँ सीट में दिया गया था, सीट में दिया था मैंने इस चीज को। अब देखो क्या करते हैं हम लोग, प्राइम फैक्टर डायग्राम है कि नहीं है, मतलब एक डायग्राम बनाओ जिसमें क्या लिखा जाएगा, प्राइम फैक्टर्स को लिखा जाएगा। तो 12 का प्राइम फैक्टर क्या क्या था बाबू, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 था। और 15 का प्राइम फैक्टर क्या था, 3 इंटू 5 था कि नहीं था, बोलो। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक सर्किल बनाएंगे। ये एक्चुअल में क्या होता है, वेन डायग्राम बोलते हैं हम इसको। क्लास 11th में जो लोग मैथ्स लेने जाएंगे, सेट थ्योरी पढ़ाई जाएगी, पहला ही चैप्टर होता है, वहीं बताया जाता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से हम लोग कर सकते हैं। यहां मैं लिखूंगा प्राइम फैक्टर्स ऑफ, बोर्ड में मत करना, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12, और यहां लिखेंगे हम लोग प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 15 का प्राइम फैक्टर। अब देखो ये वाला रीजन जो दिख रहा है बीच वाला, क्या ये दोनों सर्किल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब ये कॉमन है कि नहीं है। तो जो भी फैक्टर कॉमन होगा उसको यहां लिखेंगे हम। 3 की पावर 1 दोनों में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो, आ रहा है ना, इसलिए बीच में लिख दिया गया। अब देखो 12 की बात करता हूं, 12 में 3 की पावर 1 था और 2 की पावर 2 था, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 लिख दूं। अब इस 12 वाले सर्किल को अगर तुम देखते हो तो इसमें 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 आ गया कि नहीं आ गया। अब आओ 15 वाले सर्किल पे आते हो, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। ये देखो इस सर्किल से बाहर बनाया गया। ये वाला रीजन क्या है, सिर्फ 12 का है कि नहीं है ये रीजन, ये रीजन सिर्फ 12 का है। ये रीजन जो है सिर्फ 15 का है। ये रीजन क्या है, 12 और 15 दोनों का है। इसको हम इंटरसेक्शन भी बोलते हैं। इंटरसेक्शन दोनों का कॉमन, दोनों का कॉमन है। हमारी बात समझ में, ये रीजन कॉमन वाला है, जो दोनों में कॉमन होगा यहाँ लिखा जाएगा, जो सिर्फ 12 में है वो यहाँ लिखा जाएगा, जो सिर्फ 15 में है वो यहाँ लिखा जाएगा। हाँ आएगा ना भाई। अब देखो जो भी ये बीच का पोर्शन होता है, जो भी ये बीच का पोर्शन है जो कि कॉमन है, ये हमारा क्या बताता है, एचसीएफ को बताता है। याद होगा 12 15 का एचसीएफ 3 निकाला गया था। और इस पूरे के पूरे फैक्टर्स को ले लोगे तो ये क्या बताता है, एलसीएम बताता है। 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। आती है बात समझ में, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे देख लो वही है ना, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 60 आया कि नहीं आया। तो एक ही डायग्राम से मैं दोनों चीजों को रिप्रेजेंट कर सकता हूं, एक ही डायग्राम से मैं दोनों चीजों को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। यह हमारा होता है प्राइम फैक्टर डायग्राम, इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टर डायग्राम। अगर 3 नंबर दिए गए होते तो 3 सर्किल बना लेते, एक सर्किल यहाँ भी बना लेते हम लोग। 3 नंबर देता अगर, जैसे मान लो 12 15 21 दिया गया है, 12 15 21, तो 12 15 का तो निकाला ही हूं मैं, 21 से क्या हो जाएगा, 3 गुणे 7 होगा कि नहीं होगा, बोलो। तो अब 3 सर्किल बनेगा, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ये 12 वाले का सर्किल है, ये 15 वाले का सर्किल है और ये 21 वाले का सर्किल है। ये वाला रीजन जो दिख रहा है क्या तीनों सर्किल में आ रहा है कि नहीं, ध्यान से देखो, इस वाले सर्किल में भी आ रहा है, इस सर्किल में भी आ रहा है और इस सर्किल में भी आ रहा है, ये कॉमन है कि नहीं है। तो इसमें देखो 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, तो यहाँ लिख दूं 3, कोई आपत्ति है, कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, ठीक। अब देखो 12 में ये 2 की पावर 2 है, इसमें 2 की पावर 2 नहीं आ रहा है, तो यहाँ लिखूंगा 2 की पावर 2। यहाँ देखो 15 में ये 5 आ रहा था, 5 लिख दूंगा यहाँ पे, सिर्फ 15 में आ रहा है इसलिए यहाँ लिखूंगा। और देखो अगर कुछ ऐसा फैक्टर हो जाता, ध्यान से सुन लो, अगर कुछ ऐसा फैक्टर हो जाता, मान लो यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 अगर आ गया होता, सपोज करो यहाँ भी 5 आया होता 21 में भी, तो किस में आ रहा है वो, 15 में भी आ रहा है और 21 में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 15 और 21 का मिला जुला ये रीजन है कि नहीं है, 15 के, तो यहाँ लिखता हूं मैं 5। आती बात समझ में, लेकिन यहाँ 5 नहीं आ रहा है इसलिए छोड़ो इसको। यहाँ 7 आ रहा है, 7 लिख दिया मैंने। ये कॉमन है तीनों में, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और एलसीएम क्या हो जाएगा, सबको ले लिया मैंने, एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7। मल्टीप्लाई अगर करते हो बालक इसको तो कितना आएगा, 420 आएगा। देखो 2 दूनी 4, 5 चौक के 20 है ना, 20 और 7 तरीके 21, 21 20 420। और ये एनसीईआरटी मतलब ये बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, 12 15 21 का एलसीएफ और एलसीएम पूछा गया था। एचसीएफ कितना आएगा 3, एलसीएम कितना आएगा 420, ठीक। बाकी अब क्वेश्चंस को लगाना देखा जाएगा बाद में।